सभी संबंधों को हम एक साथ ध्यान से देखें। साइन 90 अंश घटा थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 अंश घटा थीटा बराबर साइन थीटा, टैन 90 अंश घटा थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 अंश घटा थीटा बराबर टैन थीटा, कोसेक 90 अंश घटा थीटा बराबर सेक थीटा तथा सेक 90 अंश घटा थीटा बराबर कोसेक थीटा। आइए इन संबंधों पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करें जो बिना तालिका के किए जा सकते हैं। 0 व 45 अंश के बीच वाले कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। साइन 75 अंश जमा कॉट 68 अंश। इन्हें हम 0 तथा 45 अंश के बीच में व्यक्त करते हुए इस प्रकार लिख सकते हैं। साइन 90 अंश घटा 15 अंश जमा कॉट 68 अंश को हम लिख सकते हैं 90 अंश घटा 22 अंश। हम जानते हैं कि साइन 90 अंश घटा थीटा, यानी यहाँ थीटा की जगह हम 15 अंश लिख रहे हैं, और यह बराबर होता है कॉस थीटा यानी कॉस 15 अंश जमा कॉट 90 अंश घटा थीटा जो कि यहाँ 22 अंश है बराबर होता है टैन थीटा यानी टैन 22 अंश, और यह है इसका उत्तर। मान ज्ञात कीजिए। साइन वर्ग 55 अंश जमा साइन वर्ग 35 अंश बटा कोसेक वर्ग 70 अंश घटा टैन वर्ग 20 अंश। इन कोणों में जो कोण 0 तथा 45 अंश से ज्यादा हैं, उन्हें 0 तथा 45 अंश के बीच में करते हुए हम इस प्रकार बदल सकते हैं। साइन वर्ग 90 अंश घटा 35 अंश, 55 अंश को हमने लिखा इस प्रकार, जमा साइन वर्ग, क्योंकि यह 45 अंश से कम है इसे इसी प्रकार लिख लिया 35 अंश, बटा कोसेक वर्ग 70 अंश को हम लिख सकते हैं कोसेक वर्ग 90 अंश घटा 20 अंश घटा टैन वर्ग, इसे हम इसी प्रकार लिख लेंगे क्योंकि ये 45 अंश से कम है, टैन वर्ग 20 अंश। यह बराबर हुआ, हम जानते हैं कि साइन 90 अंश घटा थीटा कॉस थीटा होती है, तो इसे हम लिखेंगे कॉस वर्ग 35 अंश जमा साइन वर्ग 35 अंश बटा कोसेक वर्ग 90 अंश घटा 20 अंश को हम लिख सकते हैं सेक वर्ग 20 अंश घटा टैन वर्ग 20 अंश। हम जानते हैं कि कॉस वर्ग थीटा जमा साइन वर्ग थीटा बराबर 1 होता है, और इसी तरह से सेक वर्ग थीटा घटा टैन वर्ग थीटा बराबर 1 होता है। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसे हम लिखते हैं इस प्रकार, कॉस वर्ग 35 अंश जमा साइन वर्ग 35 अंश को हम लिखते हैं 1 बटा सेक वर्ग 20 अंश घटा टैन वर्ग 20 अंश, 1 बटा 1 बराबर 1। इस प्रकार बिना तालिका के हमने मान ज्ञात कर लिया। अब एक और प्रश्न, टैन 25 अंश टैन 35 अंश गुणा टैन 45 अंश गुणा टैन 55 अंश गुणा टैन 65 अंश। यहाँ भी 0 तथा 45 अंश से बड़े कोणों को हम 0 तथा 45 अंश से के बीच के कोणों में बदलेंगे।
इस प्रकार यह हुआ tan 25 अंश गुणा tan 35 अंश गुणा tan 45 अंश। ये सभी 45 अंश से कम या उसके बराबर थे, इसलिए इन्हें हमें नहीं बदला। इस कोण को हम बदलेंगे, इसे हम लिखेंगे tan 90 अंश घटा 35 अंश, और इस कोण को भी बदलेंगे, हम इसे लिखेंगे tan 90 अंश घटा 25 अंश। इस प्रकार यह हुआ tan 25 अंश tan 35 अंश tan 45 अंश tan 90 अंश घटा थीटा होती है cot थीटा। इसे इस प्रकार हम लिखते हैं cot 35 अंश, और इसे हम लिखते हैं cot 25 अंश। इस प्रकार tan 25 अंश, और इसके साथ ही हम cot 25 अंश लिखते हैं यहाँ पर। फिर लिखते हैं tan 35 अंश, और इसके साथ लिखते हैं cot 35 अंश गुणा tan 45 अंश। हम जानते हैं कि tan थीटा गुणा cot थीटा बराबर होता है 1। इस प्रकार tan 25 अंश गुणा cot 25 अंश बराबर हुआ 1 गुणा tan 35 अंश गुणा cot 35 अंश बना 1 गुणा, और tan 45 अंश बराबर होता है 1 के। इस प्रकार इसका मान हुआ 1। इस प्रकार यहाँ भी बिना तालिका के हमने इस व्यंजक का मान ज्ञात किया। अब एक और समस्या लेते हैं। थीटा ज्ञात कीजिए यदि साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा घटा 10 अंश है। यहाँ हमें दोनों पक्षों को साइन या कॉस में बदलना होगा, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। बाएं पक्ष को हम लिख सकते हैं कॉस 90 अंश घटा 3 थीटा। साइन थीटा को हमने लिखा कॉस 90 अंश घटा 3 थीटा बराबर, दाएं पक्ष को हम ऐसे ही लिख लेते हैं कॉस थीटा घटा 10 अंश। इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ 90 अंश घटा 3 थीटा बराबर थीटा घटा 10 अंश, अर्थात 90 अंश जमा 10 अंश बराबर थीटा जमा 3 थीटा, अर्थात 4 थीटा बराबर हुआ 100 अंश के, यानी थीटा बराबर है 25 अंश के। हमने कोणों व पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंधों को समझा।